से आदेश है कि इनको कुर्सी से उतार ही देना है नीतीश कुमार जी को, और वो आज न कल उतार देंगे, विधानसभा को भंग करना चाह रहे हैं। भाजपा उसके लिए तैयार नहीं है। भाजपा नीतीश कुमार को हटाने के लिए तैयार है। ना मुँह में राम बगल में छुरी, जब मौका मिलेगा तब काट लेगा लोग मूड़ी। इसीलिए दोनों पार्टी आपस में बनाए हुए है दूरी कि मेरा भी बच जाए मूड़ी और उनका भी बच जाए मूड़ी। भाजपा हटा सकती है ना बैठा सकती है। नीतीश कुमार ही जब चाहेंगे तो बैठेंगे और जब चाहेंगे तो उठेंगे, और वो स्थिति भाजपा का वो कर चुके हैं। लोगों को डेली भोजन चाहिए, तो वो भोजन कहाँ से आएगा? आपके पास ना कोई रोजी है, ना कोई रोजगार है। झूठ मूठ का तकिया कलाम कब तक चलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के 11 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होने हैं। आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल इंजीनियरिंग कर सभी दलों को चौंका दिया है। खासकर बीजेपी की तारीफ हो रही थी इससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर के उसने सोशल इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना पेश किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लालू यादव ने बीजेपी की तमाम सोशल इंजीनियरिंग का जवाब दे दिया है। इसी मसले पर हम बात करते हैं मशहूर उद्यमी और समाज सेवी डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू कुमार जी से। हमारे साथ हैं इस वक्त। लालू यादव की काफ़ी तारीफ हो रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके समस्त रेड न्यूज़ की टीम को। तारीफ़ करने वाली तो बात ही है। जो लोग बात करते हैं महिला के हिस्सेदारी की, महिला की जनसंख्या के, या आम लोगों के जनसंख्या के आधार पे, तो 50% तो महिलाएं हैं हमारे देश में आबादी के अनुसार। जी जी। तो लालू जी ने उस अनुसार 50% से ज़्यादा जो उनका रेशियो आ रहा था, उसमें उन्होंने 3 महिलाओं को जगह दिया है अपने पार्टी से। ये तो काबिल तारीफ़ बात है। दूसरा है कि यादव जिस जनसंख्या में है उस अनुसार यादव वो अपने दल से तो सिर्फ एक ही दिए हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी को। तो वो हमको लगता है कि ये उनका बहुत बड़ा दिल है। दूसरा है कि जो हम लोग सामाजिक समीकरण हमारे यहाँ है, उस सामाजिक समीकरण को समस्त लोगों को उन्होंने एक मान सम्मान देने का काम किया है। उसमें मुस्लिम हैं, पिछले बार जो सदन में भेजा गया था उसमें राजपूत जाति से भी थे, भूमिहार जाति से भी थे, ब्राह्मण जाति से अभी हाल ही में राज्यसभा भेजे हैं मनोज झा जी को, और लगातार दूसरी बार भेजे हैं। तो तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं A to Z, तो मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने कंप्लीट A to Z को समाहित कर लिया है। जी जी जी। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि अब माई नहीं बाप की भी पार्टी है, तो बाप का लगता है कि मतलब ध्यान रखा गया है। ये बिल्कुल तेजस्वी जी तो बोले ही हैं कि ये माई और बाप का सेंस बहुत लोग गलत लगा रहे हैं, बट वो बात नहीं है। माई से मतलब है मुस्लिम यादव समीकरण पे जो बोला गया था कि लालू जी इसी 2 धरा पे काम कर रहे थे। तेजस्वी जी आए तो इन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिया है कि A to Z की ये पार्टी है। तो A to Z वही है, माई और बाप। A to Z का मतलब है मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ये धर्म के आधार पे, और जाति के आधार पे फॉरवर्ड भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड भी हैं। और सब लोगों को इन्होंने देखिए अभी MLC जो भेजे हैं उनको उर्मिला ठाकुर, वो नेत्री काफ़ी लंबे समय से लालू जी के पार्टी में है और बहुत ही गरीब फैमिली से आती हैं। वो कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी कि हम भी सदन जा सकते हैं। सदन 2 ही तरीक़ा से आदमी जाता है, या तो अपने स्वभाव से या तो पैसे के प्रभाव से। तो ये अपने स्वभाव से और ना पैसे के प्रभाव से, ये लालू यादव के स्वभाव से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव से ये उस सदन में गई हैं जहाँ की कभी सपना भी नहीं देख रही थी वो। जी जी। गुरु जी, अभी जो बिहार के राजनीतिक हालात हैं उसमें अब से पहले राज्यसभा के लिए चुनाव हुए, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का काफ़ी तगड़ा ख्याल रख रही थी,
और जो अभी एमएलसी के चुनाव होने हैं उसमें भी उसकी तारीफ हो रही थी कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वर्ग का सम्मान अगर मिल रहा है तो बीजेपी में मिल रहा है। लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से इस बार एमएलसी के चुनाव के लिए टिकट की घोषणा की है, आपको लगता है कि उन्होंने बीजेपी को करारा जवाब दिया है? नहीं, बीजेपी को वो जवाब क्या देंगे? वो तो शुरू से सोशल रहे हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। तो उसका वो जीता जागता उदाहरण है लालू प्रसाद यादव। वो किसी को जवाब और सवाल नहीं देते हैं, वो अपना काम करते हैं। उनका काम करने का ढर्रा ही यही है, वो सबको ले के चलते हैं। उस आदमी का नाम है लालू यादव, उस आदमी का नाम है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उस आदमी का नाम है तेज प्रताप यादव। ये उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें राष्ट्रीय लग गया, जनता भी है। तो ये राष्ट्रीय जनता का ही ये दल है, ये लालू यादव का दल नहीं है, तेजस्वी यादव का दल नहीं है। राष्ट्र की जो भी जनता, उन सब लोगों का ये दल है, और उस दल के जनता बल हैं। जी जी जी। अभी चुनाव होने हैं लोकसभा के, और देश के प्रधानमंत्री अब तक 2 बार आ चुके हैं, बिहार दौरा कर चुके हैं, और अमित शाह आज आने वाले हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है पालीगंज में आने वाले हैं और चुनावी जो है सभा को संबोधित करेंगे। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों जो है नंबर 1 से प्रधानमंत्री से लेकर के और गृह मंत्री तक और दूसरे बड़े मंत्री जो है जिस तरह से बिहार का दौरा कर रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है कि ये छटपटाहट है बीजेपी की, या फिर मतलब जनता से कनेक्ट होने के लिए आ रहे हैं? वो लोग पिछले 10 साल से जनता से कनेक्ट होने का दिखावा कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। इसी बीच चुनाव आ गया, क्योंकि चुनाव तो अपने समय पे होना है, और ये लोग रोज़ कनेक्शन की बात कर रहे हैं, गैस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, बिजली कनेक्शन की बात कर रहे हैं, सारे कनेक्शन ही की बात कर रहे हैं, और इनका आम जनता से ही कनेक्शन कटा हुआ है। ये लोग हमेशा आते हैं, बात करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। काम जो करता है उस आदमी का नाम है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। वो 17 साल में क्या किए? नीतीश कुमार से अलग हुए, नीतीश कुमार के साथ हुए, नीतीश कुमार से अलग हुए, नीतीश कुमार के साथ हुए, बट आम आदमी के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ। आम आदमी का काम इस 17 महीने में हुआ, जब श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम बने। 3-4 विभाग के वो मंत्री थे, उन सारे विभागों में, उसके अलावा जो उनका विभाग नहीं था, उनमें भी उन्होंने इंटरफेयर किया, और उन सारे विभागों से वैकेंसी निकलवा करके सब लोगों को रोजगार देने का काम किया। अभी जो है सीएम नीतीश विदेश दौरे पर हैं, और उससे पहले वो बीजेपी के साथ जाकर के तेजस्वी जी के साथ से अलग होकर के बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाए। अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। कुछ दिनों में जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तारीखों की घोषणा हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू के बीच सामंजस्य नहीं है, इसके वजह से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, और ये लोग दिखावा कर रहे हैं जनता के सामने कि हम 40 में 40 सीटें जीतेंगे? बिल्कुल, चूँकि मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए भी नहीं हो पा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं विधानसभा का चुनाव, वो विधानसभा को भंग करना चाह रहे हैं। भाजपा उसके लिए तैयार नहीं है। भाजपा नीतीश कुमार को हटाने के लिए तैयार है। दोनों अपने-अपने, कहना है मुँह में राम बगल में छुरी, जब मौका मिलेगा तब काट लेगा लोग मूड़ी। इसीलिए दोनों पार्टी आपस में बनाए हुए है दूरी, कि मेरा भी बच जाए मूड़ी और उनका भी बच जाए मूड़ी। ठीक है? ये नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि लोकसभा के पहले मेरा मुख्यमंत्री का घोषणा हो जाए, और बिहार में विधानसभा और लोकसभा एक साथ हो जाए। आप केंद्र में रहिए और हम बिहार में रहेंगे। ये उनका भ्रम है, ऐसा सोच है। भाजपा ये नहीं चाह रही है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने तो अभी तक पगड़ी ही नहीं खोला है। वो कसम ही खाए थे कि जब उतार देंगे तो पगड़ी खोलेंगे। साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बट पगड़ी नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, शीर्ष नेतृत्व से आदेश है कि इनको कुर्सी से उतार ही देना है नीतीश कुमार जी को, और वो आज न कल उतार देंगे। इसी चीज़ को बचाने के लिए अभी इन लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार की बात करते हैं ये लोग, तो नीतीश कुमार जी अपना कभी इलाज कराने चले जाते हैं, कभी पेट में दर्द होने लगता है, कभी सिर में दर्द होने लगता है, तो पता नहीं अभी क्या इलाज कराने गए हैं। जहाँ इलाज कराने गए हैं, जिस जगह का नाम बता रहे हैं, हमको तो लगता है कि वहाँ इलाज ही नहीं होता है। वहाँ इलाज नहीं होता है, वहाँ तो जी। कुछ और काम के लिए वो गए हैं।
भले लोगों को बता के गए हैं इलाज हो रहा है, हम इलाज कराने जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आप जा रहे हैं यहाँ से इंग्लैंड। मनेर जा रहे हैं, मनेर मेरा घर है, मनेर जा रहे हैं, लोगों को बोल के जा रहे हैं क्या भाई हम जा रहे हैं वहाँ से सीमेंट लाना है। तो मनेर में सीमेंट का फैक्ट्री है, और मनेर में तो बालू के लिए मनेर फेमस है, आलू के लिए मनेर फेमस है, खेती के लिए मनेर फेमस है, मनेर लड्डू के लिए फेमस है, मनेर में कई तरह का और भी दूसरा चीज़ है, बट सीमेंट का फैक्ट्री नहीं है। तो वही हाल है, जाना है कहीं और, गाना गाना है कुछ और। अभी तो भगवान ही जाने चचा कहाँ गए हैं और कहाँ नहीं गए हैं। वो सिर्फ समय काट रहे हैं कि यहाँ रहेंगे तो प्रेशर आएगा मंत्रिमंडल का विस्तार का, जो कि वो करना नहीं चाह रहे हैं। जनता समझ रही है गुड्डू जी? जनता सब कुछ समझ रही है, और हम जैसे व्यापारी तो काफ़ी सहमा और डरा हुआ है इस सरकार से। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जिस विभाग का बंटवारा हुआ है सेक्रेटरी लोगों का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोगों का, ज्वाइंट सेक्रेटरी लोगों का, वो लोग भी अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी तो एक मंत्री और उनका दोनों का चेक एंड बैलेंस चलते रहता है। अभी आनंद किशोर जी को फिर से ला दिए हैं नगर विकास में, जहाँ से उनकी विदाई की गई थी कुछ महीने पहले, वहाँ फिर से ला के बैठा दिए हैं, क्योंकि वो मंत्रालय जाना है भाजपा के पास, या गया ही हुआ है अभी फिलहाल जो भी है। तो नीतीश कुमार इसी चीज़ को, नीतीश कुमार राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। भाजपा को अभी 2 बार 3 बार 4 बार जन्म लेना पड़ेगा नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए या कुर्सी पे बैठाने के लिए। न भाजपा हटा सकती है न बैठा सकती है। नीतीश कुमार ही जब चाहेंगे तो बैठेंगे और जब चाहेंगे तो उठेंगे, और वो स्थिति भाजपा का वो कर चुके हैं। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, या 2020 का चुनाव हो, या आने वाला 2024 का चुनाव है, सब में चलता नीतीश कुमार का ही ब्रेन है। जी जी जी। जी बिल्कुल। तो जनता का चलेगा इस बार ना? नहीं, जनता का तो शुरू से चलते आ रहा है, इस बार जनता का ही चलेगा। जो जनता के साथ है, जनता के दुख दर्द में साथ है, जनता उस पार्टी के साथ है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बहुत लोग अपना ख्वाब दिखा रहे हैं, शाइनिंग इंडिया भी हो रहा था, हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन बिना भोजन के भजन नहीं होता है। और भोजन जब तक रोजी रोजगार नहीं, तब तक भोजन नहीं मिलेगा आपको। पड़ोसी 1 दिन 2 दिन खाना दे सकता है, तीसरा दिन नहीं देगा, चौथा दिन नहीं देगा, और यहाँ लोगों को डेली भोजन चाहिए। तो वो भोजन कहाँ से आएगा? आपके पास ना कोई रोजी है, ना कोई रोजगार है, झूठ मूठ का तकिया कलाम कब तक चलेगा? गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, सबका तो बुरा हाल है। किसी भी खेत में सिंचाई हो रहा है, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई हो रही है, किसी बीमार की दवाई हो रही है, किसी लाचार का इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? पैसे के अभाव में। लोगों के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। आप मुफ्त में लोगों को 5 किलो 4 किलो अनाज बांट दे रहे हैं, उससे तो पूरा लोग नहीं ना खा पा रहा है, और वो आप बांट कर अपने पॉकेट से बांट रहे हैं। तो इस कोठी का धन उस कोठी कर दे रहे हैं, लोगों को दिखा दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट असल में धरती पे कुछ ही लोग कर नहीं रहा। जब करने की नौबत आती है तो ये लोग भाग जाता है। अभी जितना जुमला 2024 के चुनाव में आएगा, जी जी। वो फिर वही जुमला पलट करके फिर 2029 में ये लोग लाएगा। जीत या हार का तो हमको नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट जीतेगी इस बार जनता। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, लंबी लंबी लच्छेदार बातें कर रहे हैं, उन सबको इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता के द्वारा मिलेगा। जी जी जी। तो ये थे मशहूर उभरते हुए युवा उद्यमी डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू कुमार, जिनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के कड़ी कुर्सी पे बिठाते हैं। भले ही भर में बीजेपी ये सोचते रहे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खेल रहे हैं, लेकिन असल खेल तो जनता करेगी जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, क्योंकि जनता भी नीतीश जी के खेल को देख रही है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।